लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां हवा एकदम पतली हो जाती है और सब कुछ शांत सा लगता है, वही है लेह लद्दाख, हमारा भारत का सबसे ऊंचा और खूबसूरत हिस्सा। यह हाई अल्टीट्यूड टेरेन ही इस जगह के ड्रामेटिक व्यूज, यूनिक क्लाइमेट और सररियल साइलेंस का एक असली कारण है। लद्दाख एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां हर बाइकर का सपना होता है कि एक दिन वो दुनिया के सबसे हाई मोटरेबल पासेस से गुजरे, और उसे सोच के जो एहसास होता है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और इस एक्साइटमेंट की वजह है द मूवी 3 इडियट। सालों ने लद्दाख को टूरिस्ट मैप में ला ही दिया था कुछ साल पहले। जिशु, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग का चेक इन और सिक्योरिटी चेक्स वगैरह हो गया। बस एक ही चीज़ का बहुत कंफ्यूजन था। पहले टर्मिनल 2 और 3 में जा चुके थे, आज पहली बार टर्मिनल 1 से हम लोग ले रहे हैं लेह के लिए फ़्लाइट। और एक चीज़ का घबराहट था कि पहली बार ड्रोन लेके जा रहे हैं तो कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है, बैग में अलाउ करेंगे या नहीं, चेक इन बैग में, सॉरी कैबिन बैग में, वो थोड़ा डाउट था। लेकिन सही में पढ़ा था मैं पहले कि वहाँ पे अलाउड नहीं है, बस खाली चेक इन बैग में ही अलाउड है। हम लोग डाल ही दिया, अब देखते हैं अब क्या ही कर सकते हैं। चेक इन तो हो गई थी, पर फ्लाइट डिले का नज़ारा थोड़ा परेशान डेफिनेटली कर दिया था। डर था कि कहीं फ़्लाइट कैंसिल ना हो जाए। वैसे प्लान बी भी रेडी था, बट बाय गॉड्स ग्रेस आफ्टर मल्टीपल रीस्केड्यूलिंग ड्यू टू ऑपरेशनल रीज़न हमने फाइनली फ्लाइट बोर्ड करा। सुना था कि वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट वाइल लैंडिंग व्हेन इट कम्स टू द व्यू, और आज देख लिया था। फाइनली वी आर इन लेह और 25 डिग्री कुछ है। ठंडा लग रहा है, छाई में रहने से बहुत ठंडा लग रहा है, और धूप में रहो तो बहुत जोर का मतलब गर्मी लग रहा है। काइंड ऑफ गर्मी इन द सेंस लग रहा है ना, थोड़ा सा वो स्कॉर्चिंग वाला फीलिंग। मेस्मराइजिंग व्यू थे भाई, मेस्मराइजिंग, मतलब एकदम खतरनाक। जग्गू। जग्गू, हाँ जी। आप यहीं के हैं नेटिव हैं जी? अब यहीं के हैं नेटिव? हाँ, मैं यहीं का। अच्छा। पता नहीं, पर एक अलग सी खुशी महसूस हो रही थी, शायद ग्रेटफुल वाली। उसको शब्दों में बता पाना मुश्किल था। और इसी ग्रेटिट्यूड के साथ हमारे जग्गू भाई ने हमें हमारे एयरबीएनबी तक पहुंचा दिया। और हमने लंबा सा एक पावर नैप लिया, और इसी के साथ हमारे एक्लेमेटाइजेशन का प्रक्रिया आरंभ हुआ। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग अपना रूम चेक इन कर लिए हैं। चेक इन करने के बाद 4 घंटा भाई खतरनाक सोए हैं। मतलब कल दिल्ली में जो फ़्लाइट का डिले भी हो गया था ना, उसके चक्कर में रात भर सोने ही नहीं हो रहा था। और मतलब टर्मिनल 1 में सोने के लिए ना उतना जुगाड़ है नहीं। अगर मतलब देखें तो टर्मिनल 3 में ना सोने के लिए कुछ कुछ ऐसे काउच वगैरह बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे आप सो सकते हैं। लेकिन ना टर्मिनल 1 में बिल्कुल नहीं था यार। और जो भी था, थोड़े मोड़े जो भी था, सब में लोग ऑक्यूपाई कर चुके थे ऑलरेडी। तो बहुत ही मतलब सोने बन ही नहीं रहा था। उसके बाद फिर भाई 2 घंटा डिले कर दिया। फिर ऐसे करते करते फाइनली हम लोग जब पहुँचे इधर 8 साढ़े 8 बजे, उसके बाद हम लोग एयरबीएनबी करके यहाँ पे आ गए। फिर अभी थोड़ा सा रेस्ट आराम से करके अभी थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा आसपास थोड़ा चल फिर के, क्योंकि ना यहाँ पे ना बहुत कॉस्टली है एक्चुअली में। अगर आपके पास अगर बाइक बुक नहीं की है ना, तो जो भी आप कैब अगर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जितना भी आप जाइए, आपको 600 रुपये देना ही देना है। वैसे आप थोड़ा भी जाइए विद इन रेडियस, अगर 7 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप घूमते हैं ना टैक्सी करके, तो उसमें 600 रुपीज़ लगता है यहाँ पे। और यही यहाँ का रूल है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर बाइक अगर रेंट नहीं लेते हैं। तो हम लोग इसलिए सोचे पहले रेंट ही ले लेते हैं। और आसपास देखा हूँ कि मतलब कुछ बाइक मिल रहे हैं 1300 में, हिमालयन मिल रहा है बोल के, तो हम लोग अभी उधर ही जा रहे हैं। लंच के लिए हम गए एक खूबसूरत कैफ़े जो एक ऊंची जगह पर बसा था। कैफ़े के एकदम सामने से जो नज़ारा दिखता था वो कमाल का था।
पहाड़ों की रंगीन सिलसिला, लेह सिटी का बैकड्रॉप और खुला मीडो। रास्ते में एक बेहतरीन स्ट्रीम मिली जो पहाड़ों से बहती हुई शहर की तरफ जा रही थी। उस पानी की आवाज़ एक सुरीली धुन जैसी लग रही थी। लंच के बाद हम अपनी चढ़ाई जारी रखते हुए शॉप की तरफ बढ़े। बाइक रेंटल शॉप वाले भैया सच में बहुत ही हम्बल निकले। सोचो, आधे रास्ते तक वो खुद ट्रिपलिंग करके स्कूटी पे हमें लेने आ गए। आप कहेंगे कि ये तो उनका काम है, लेकिन अपने काम को एक स्टेप आगे बढ़कर करना ही उन्हें स्पेशल बनाता है। उनके पास बाइक्स का काफ़ी बड़ा कलेक्शन था। जब जरूरत होगा उसी टाइम ब्रेक मारना है, ये तो नहीं शरीर टाइट होता है, ये गर्म हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये कि उन्होंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर किया जो लद्दाख के टफ टेरेन में हमें काम आने वाले थे। हमने वहाँ से बाइक और जैकेट हायर किया और भैया ने हमें नी गार्ड्स कॉम्प्लीमेंट्री दिया। एक छोटी सी जेस्चर लेकिन दिल जीत लेने वाली। हेलो जेसु, आज फर्स्ट डे हम लोग आज पहला बाइक लेके जा रहे हैं घूमने के लिए। तो हम लोग चर्च के सामने से ही गुजर रहे थे, तो चर्च देखते जाएं क्यों कल मास करने आना है, इसलिए हम लोग देखते हुए जा रहे हैं। और अभी हम लोग लेह श्रीनगर हाईवे NH नंबर 1 पे अभी जाएंगे और हम लोग अभी मैग्नेटिक हिल कवर करेंगे आज, और संगम पॉइंट जहाँ पे इंडस रिवर और एक रिवर साथ मिलता है ना, वहाँ पे हम लोग आज जाएंगे। सेंट पीटर्स कैथलिक चर्च देखने के बाद हम बढ़ते हैं NH1 पे हॉल ऑफ फेम की ओर। लद्दाख का हॉल ऑफ फेम एक भव्य वॉर मेमोरियल म्यूजियम है जो लेह कारगिल रोड पे स्थित है, जिसे इंडियन आर्मी ने अपने वीर शहीदों के याद में बनाया है, जहां कारगिल और इंडो पाक वॉर्स के दौरान यूज किए गए वेपन्स, यूनिफॉर्म्स और आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं। रास्ते में कभी शांत लेक्स चमकते हैं तो कभी हरे भरे मीडोज खिलते हैं और पैरेलल चलती इंडस रिवर, कभी करीब कभी थोड़ी दूर, जैसे सफ़र का गीत जो हर मोड़ पर साथ निभाती है। चारों तरफ हिमालयस का पैनोरामिक नज़ारा और बीच से सीधा दूर तक खींचती हुई रोड NH1 जैसे एक सिनेमैटिक फ्रेम जो कभी ख़त्म ना हो। पथीर साहिब गुरुद्वारा लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है, और यह गुरुद्वारा हमारे इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा लविंगली मेंटेन किया जाता है। हम बढ़ते हैं NH1 में जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। इसी रूट पे हमें कारगिल मिलती है जो लद्दाख की एक प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है। फाइनली पहुंच गया ये मैग्नेटिक हिल। आप देख सकते हैं कि यहाँ का वातावरण भाई खतरनाक है। मतलब यहाँ पे एक वैली टाइप का है जहाँ पे बीच में NH1 गुजरता है, और मैग्नेटिक हिल एग्जैक्टली में कहाँ पे होता है, शायद वहाँ पॉइंट बना है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, पर मेरे को उतना आइडिया नहीं है। और आप चारों तरफ का नज़ारा देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पूरा जो भी पहाड़ है वो एकदम बंजर काइंड ऑफ ज़मीन है, मतलब समझ लो। और यहाँ पे कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हो रही है। This is the magnetic hill, I guess, if I'm not wrong.
ये जो गोला बना हुआ है दिस इज़ द मैग्नेटिक हिल, जहाँ पे गाड़ी को अगर पार्क में रखो तो किधर ऊपर शायद ये या नीचे मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पे मतलब खड़ा करने से वो अपने आप चलने लगता है। ये इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक हिल, और जो कि 11,128 कुछ फीट पे है। और बहुत ही लोग, हम लोग जब आए थे तो भीड़ कम था, पर अभी ज़्यादा ही भीड़ हो गई, आप देख सकते हैं। और यहाँ से क्या नज़ारा है, मस्त नज़ारा है। मैग्नेटिक हिल पर कुछ समय बिताने के बाद हमने आसपास के सूवेनियर शॉप्स एक्सप्लोर किए। यहाँ से हमने अपने दोस्तों के लिए कुछ यादगार गिफ्ट्स खरीदे। एक और ख़ास अट्रैक्शन था लद्दाखी कॉस्ट्यूम पहनकर फ़ोटो खिंचवाना। थोड़ी देर यूं ही सुकून और में वक्त बिताने के बाद हम निकल पड़ते हैं हमारे अगले मंजिल की ओर। रास्ता सच में बहुत ही खतरनाक और थ्रिलिंग था। हर मोड़ पर संभल कर चलाना पड़ता था, लेकिन इस सफ़र का असली इनाम था सामने से नज़र आता हुआ इंडस रिवर का ब्रेथ टेकिंग व्यू। हम लोग पहुंच गए हैं संगम पॉइंट, जहाँ पे दो नदियों का जो मिलन होता है ना, एक जंस्कार और दूसरा है इंडस रिवर का जो मिलन, उसका ऊपर का व्यू आप देख सकते हैं यहाँ से। इस सफ़र का हाईलाइट था सिंधु रिवर, जिसको हम इंडस रिवर के नाम से भी जानते हैं। भारत की एक प्रमुख नदी। यहाँ दो नदियों का संगम होता है, जो पहाड़ों के बीच एक ब्रेथ टेकिंग व्यू क्रिएट करती है। एडवेंचर लवर्स के लिए ये एक दुनिया का हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट भी है। संगम पॉइंट से निकलते वक्त निम्मो विलेज दिखता है, जो कि इंडस रिवर के बैंक पे स्थित है। हम वहाँ तो नहीं जा पाए, पर दूर से उस गांव का नज़ारा काफ़ी लुभावना था। खैर, अभी के लिए बकेट लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। NH1 का सफ़र एक अलग ही कहानी बोलती है। हमेशा सोचता था और मुंडू को भी बोलता था, साला लद्दाख जाएगा, ड्रोन नहीं लेगा। आज वो बकेट लिस्ट तो नहीं था, खैर जो भी था पूरा हो चुका था, और लड़के की खुशी देखने लायक है। इसके आगे डिफेंस जोन और ड्रोन प्रोहिबिटेड एरिया शुरू हो रहा है लेह की ओर। तो आज का एरियल व्यू यहीं समाप्त करते हैं। मैग्नेटिक हिल और संगम पॉइंट का काम एक्सपीरियंस लेने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, ले पैलेस। जैसे ही आप ले सिटी के ऊपर नज़र डालते हो, एक ग्रैंड सा स्ट्रक्चर हिल के टॉप पर खड़ा दिखता है। ये पैलेस 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था और काफ़ी हद तक पटोला पैलेस तिब्बत से इंस्पायर है। सिंपल डिज़ाइन, अर्थली कलर्स और प्योर लद्दाख का रॉयल वाइब। पैलेस के अंदर जाते ही लगता है जैसे टाइम थोड़ा स्लो हो गया हो। Be alert to AMS, acute mountain sickness. Even after acclimatization, avoid sudden altitude jumps. If nausea or headache strikes at high altitude, descend without delay. Remember, every step down is a step towards safety. Before considering Dimox, research carefully and consult a physician. It proved effective in our case, but guidance from a doctor is essential.